नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल RRB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स का बुक को डिस्कशन करेंगे, जो कि दोस्तों ये रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर्स होगा। जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, GD, अदर कम्पिटेटिव जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और दोस्तों ये रेलवे के लिए तो ये अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये मास्टर वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यही रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर्स है, जो कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर तक के हैं। देखते हैं दोस्तों कि पहले क्वेश्चन क्या है। दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, तब तक दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। कौन किया है? तो भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा कब किया गया है? तो नवंबर 2021 में किया गया है। यह एक प्रकार के थीम या विषय आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है। और दोस्तों दूसरा लाइन है कि इस ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों के द्वारा ही किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्ण विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह रेलवे स्टेशन कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो भोपाल में है। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में किया गया है। पूर्व नाम इसका पहले जो स्टेशन को कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, इसका पहले का नाम क्या था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। क्या नाम था इसका पहले का नाम? हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। दूसरा पॉइंट है भारत का पहला विश्व स्तरीय पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा, क्या दोस्तों 5 सितारा होटल का इमारत बनी है, वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। कौन सा दोस्तों है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि 5 सितारा होटल की इमारत बनी है। अगली पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर किसके द्वारा 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय खेल संग्रहालय के द्वारा किया गया है। अगली पॉइंट है दोस्तों, भारत की पहली नई तीन ऐसी इकोनॉमिक कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आनंद विहार टर्मिनल से लेकर के पटना जंक्शन के बीच चलाई गई थी दोस्तों। अगली पॉइंट है किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले ऐसी 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाने की शुरुआत की है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। कहाँ पे दोस्तों? रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में बनाने की घोषणा की है। अगली पॉइंट है दोस्तों, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र रेल है। क्या दोस्तों है? ब्रह्मपुत्र रेल है, जो कि दिल्ली से कामाख्या तक चलती है। अगली पॉइंट है चर्चा में चल रही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 508 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों है? 508 किलोमीटर है। देश की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग कहाँ खोला गया है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में खोला गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? पहला पॉइंट इसका है कि इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों को हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों की अस्थायी स्टॉल लगाया गया है। अगली पॉइंट इसका है दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके।
अगली पॉइंट है दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष गठन के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण की राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसी गीत के लिए समर्पित किया है। अगली पॉइंट है दोस्तों, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एवं गाया भी गया है। कौन सा गीत दोस्तों? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगली पॉइंट है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी भाग लिए थे। कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी भाग लिए थे दोस्तों। अगली पॉइंट है कि 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच एवं 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिए थे। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के पदक जीते हैं? तो 5 खिलाड़ी पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो सेंट्रल रेलवे जोन से संबंधित है। किस रेलवे जोन से संबंधित है दोस्तों वंदना कटारिया? तो सेंट्रल रेलवे से संबंधित है। रेलवे मंत्रालय ने ओलंपिक में शामिल होने वाले रेलवे के लिए खिलाड़ी एवं कोच के लिए नगद कुछ पुरस्कार की घोषणा की है, जिसके तहत दोस्तों क्या क्या घोषणा की है? पहला पॉइंट है कि स्वर्ण पदक विजेता को मिलेगा 3 करोड़ दोस्तों। स्वर्ण पदक विजेता को कितने मिलेगा? 3 करोड़ रुपया मिलेगा। रजत पदक विजेता को कितने मिलेगा दोस्तों? तो 2 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 करोड़ मिलेगा। कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को कितना मिलेगा? तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 4th से लेके 8 पोजीशन तक आने वाले को कितना मिलेगा? तो 35 लाख रुपया मिलेगा दोस्तों। स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच में 35 लाख रुपया मिलेगा। रजत पदक विजेता एथलीट के कोच को कितना मिलेगा? तो 20 लाख रुपया मिलेगा। कांस्य पदक विजेता एथलीट के कोच को कितना मिलेगा? तो 15 लाख रुपया मिलेगा। ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले रेलवे खिलाड़ी को कितना मिलेगा? तो 7.5 लाख रुपया मिलेगा। कितना दोस्तों मिलेगा ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को? तो 7.5 लाख रुपया मिलेगा। देखते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव ओडिशा के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। क्या दोस्तों? अश्विनी वैष्णव जो है ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य रह चुके। वे आईआईटी कानपुर के छात्र भी रह चुके हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ वे संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी भी कार्यभार संभाल रहे हैं। दोनों संभाल रहे हैं संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अभी कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। माफी चाहते हैं दोस्तों प्रॉब्लम आने के लिए। वर्तमान में दो रेल राज्य मंत्री कौन है? तो पहला है दर्शनान जारदोस है और दूसरा है पाटिल दनावे है। कौन है? पाटिल दनावे है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा है। कौन है दोस्तों? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ तो सुनीत शर्मा है। कौन है दोस्तों? सुनीत शर्मा है। इससे पहले पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। कौन थे? तो सुनीत शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? तो सुनीत शर्मा थे और वे आईआईटी कानपुर के छात्र थे। ये भी कानपुर के छात्र थे और ये रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ विनोद कुमार बने थे। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ विनोद कुमार बने थे। कौन बने थे? विनोद कुमार बने थे। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके साथ दोस्तों? पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा साझेदारी की। अगली पॉइंट है, अप्रैल 2021 से तक भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? तो 63,949 रूट किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 63,949 रूट किलोमीटर है। कोंकाण रेलवे के 746 किलोमीटर लंबाई मिलाकर कुल लंबाई
64,689 रूट किलोमीटर हो जाएगी। किसको मिलाकर? तो कोंकण रेलवे स्टेशन को मिलाकर के। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क के कुल कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो 71% रूट किलोमीटर में हो चुका है, जो कि आपको है 45,881 रूट किलोमीटर में है दोस्तों। बजट 2021 से 22 के अनुसार ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण को 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 72% करने का लक्ष्य रखा गया। अगली पॉइंट है दोस्तों कि दिसंबर 2023 तक पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो दिसंबर 2023 तक रखा गया है। फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोटक होने की खबरें आई हैं? तो निमतिता रेलवे स्टेशन। कौन दोस्तों? निमतिता रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोटक का खबरें आई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस से करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दी है? तो हावड़ा कालका मेल को। किसे? हावड़ा कालका मेल को मंजूरी दी है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, वह है केवड़िया रेलवे स्टेशन। कौन है दोस्तों? केवड़िया रेलवे स्टेशन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर ही IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन है। कौन दोस्तों? केवड़िया रेलवे स्टेशन है। अगली पॉइंट है रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना की तैयार की है। अगली पॉइंट है भारतीय रेलवे का मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार कब तक रखा गया है? तो 2050 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2050 तक रखा गया है। रेल मंत्रालय ने नई लौ आयुक्त नीति 2021 की घोषणा की। यह नीति कब से लागू होगी? तो 10 फरवरी 2021 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 10 फरवरी 2021 से लागू होगा। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार रेलखंड 306 किलोमीटर लंबी राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेलखंड किस डिडक्टेड फ्रेंड कॉरिडोर का हिस्सा है? तो पश्चिम गलियारा को। किसे दोस्तों? पश्चिम गलियारा को है। अगली पॉइंट है हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया है? तो भद्रचलम रोड स्टेशन को। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? तो चिनाब नदी पर। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर पुल बन रहा है, जो कि 359 मीटर नदी तल से है। कितना है? 359 मीटर ऊंचाई है। कितना है दोस्तों? यही जो इसका डिस्टेंस है, नीचे से नदी जाता है और इसका जो ये पुल है, ये पुल बन रहा है, और इसके जो नीचे से ऊपर के डिस्टेंस जो है वो 359 मीटर है। कितना दोस्तों है? 359 मीटर है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी ये 35 मीटर का ऊंचाई इसका है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर ब्रह्ममुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। क्या दोस्तों? उधमपुर श्रीनगर ब्रह्ममुल्ला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू में कटरा और सियासी के बीच बन रहा है। जम्मू में कटरा और सियासी के बीच बन रहा है। इसे अंजी पुल के नाम से भी जाना जाएगा। क्या दोस्तों? इसे अंजी पुल के नाम से भी जाना जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इजाई नदी पर। कहाँ दोस्तों? इजाई नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि मणिपुर में है। इस पुल का ऊंचाई कितना होगा? तो 141 मीटर होगा। कितना होगा? 141 मीटर होगा। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। क्या दोस्तों? जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। अगली पॉइंट है समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो मंडप तमिलनाडु में। कहाँ पे? मंडपम तमिलनाडु में।
इसे पवन रेलवे पुल नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो पवन पुल रेलवे नाम दिया गया, जिसकी लंबाई है 2.05 किलोमीटर होगी, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने रखी है। पवन रेलवे ब्रिज किसको जोड़ेगी? तो रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि को जोड़ेगा। समुद्र ब्रिज पंबर को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखी, जिसके रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस देश पर बनाया जा रहा है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी और इसका पूर्व नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। क्या है? पूर्व नाम हुबली रेलवे स्टेशन है। भारत और नेपाल के बीच जयनगर बिहार से कुर्था रेल संपर्क सेवा 34.9 किलोमीटर लंबी को नेपाल में कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो बिजलपुरा तक। कहाँ तक? बिजलपुरा तक बढ़ाया गया है। आगे इसे बढ़ाकर बिजलपुरा से बद्रीवास तक करने की योजना है। अगला है कि जयनगर कुर्था रेल खंड जयनगर बिजलपुरा बद्रीवास रेल 68.72 किलोमीटर परियोजना का हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा गया है। विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 13 पुरस्कार जीते हैं, जो कि तीन प्रतिष्ठित श्रेणी में है। प्रथम पुरस्कार पश्चिम रेलवे को मिला है। किसको मिला है प्रथम पुरस्कार? तो पश्चिम रेलवे को मिला है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाला किस संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया है? तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम IRSDC को। किसको? IRSDC को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को आदेश मिला है। किस संस्था ने सभी रेलवे संपत्ति को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्या दोस्तों? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। रेलवे से व्यापार करना और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। क्या दोस्तों? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो IRCTC के द्वारा समझौता किया। किसके साथ किया है? तो IRCTC के द्वारा किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? तो यह दोस्तों क्या है दोस्तों? जापान रेलवे ट्रैक कॉन्स्टलेंट कंपनी लिमिटेड है। ये दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना पर काम कर रही है। क्या दोस्तों? जापान रेलवे ट्रैक कॉन्स्टलेंट कंपनी लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिलकर के दोस्तों पहली बार बुलेट ट्रेन की योजना कर रही है। FOIS फ्रेंड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेल्टा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो CRIS के द्वारा। किसके द्वारा? CRIS के द्वारा, यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया है। सिस्टम 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो
तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। किसे दोस्तों? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बना है। कौन बना है? 5वां स्टेशन बना है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पोषित योजना उपलब्ध कराने की मानक स्थापित करते हैं। एफएससीआई ने प्रमाणन हासिल करने वाले 5 स्टार ईट राइट स्टेशन है, जो कि पहला है आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, तीसरा है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और चौथा में है बड़ोदरा रेलवे स्टेशन है, और 5वां में है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। दोस्तों भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? तो विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ थे। कौन थे? रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे। एस्कॉच अवार्ड 2021 क्या है? एस्कॉच अवार्ड 2021 कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में एस्कॉच सिल्वर अवार्ड किसे मिला है? तो दक्षिणी रेलवे को मिला है। किसे मिला है? तो दक्षिणी रेलवे को मिला है। सॉरी दोस्तों, भारतीय रेलवे के शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो रेल मदद जीता है। कौन? रेल मदद जीता है। रेल इंडोरा ऐप पे शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में चौथा स्थान मिला है। किसको मिला है? तो रेल इंडोरा को चौथा स्थान मिला है। भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा, जो कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर है। कहाँ पे है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर है। भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष के रेल सेवा समझौता को संबोधित किया है? तो 2004। किस वर्ष? तो 2004 में। अप्रैल 2021 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR ने ट्रेनों के रखरखाव और संचालन के सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी के साथ। किसके साथ है? IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। दर्दों किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्ट MK2 तकनीकी की सहायता से प्रदान करेगा? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। किसको द्वारा? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। भारत के पहले फोर्ड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पे? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बना गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल बना है। कौन बना है? तो दिल्ली मेट्रो रेल बना है। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की दोनों की शुरुआत किस जोन ने किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे जोन ने किया। कौन किया है? दक्षिणी मध्य रेलवे जोन ने किया है। हाल ही में जंगल टी टाई ट्रेन सफारी की शुरुआत किस स्टेशन तक हुई है? तो सिल्लीगुड़ी जंक्शन से लेकर के रोंगटोंग स्टेशन तक। कहाँ पे? सिल्लीगुड़ी से लेकर के रोंगटोंग स्टेशन तक। किसान रेल। पहली किसान रेल देवलाली नासिक महाराष्ट्र से लेकर के दानापुर पटना बिहार तक चला है। दूसरी किसान रेल है अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश से दक्षिणी भारत की पहली तो आदर्श नगर दिल्ली तक। कहाँ पे? आदर्श नगर दिल्ली तक चला है। तीसरा किसान रेल तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक से लेकर के हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चला है। चौथा किसान रेल चला था नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक चला था। कहाँ तक? आदर्श नगर दिल्ली तक चला था।
100वां किसान 100वां किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक चला था। रेल कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 वर्षों में कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो 5,000 लोगों का। कितने लोगों का? 50,000 लोगों का 50,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। केवल 1 महीने में 40 इलेक्ट्रॉनिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो BLW जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। कौन है? BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। 40वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन का 6000 HP क्षमता होगी। क्या होगी? 6000 HP क्षमता होगी। किसान रेल ने अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप 2 होटल। क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप 2 होटल के द्वारा। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020 से 21 में की गई थी। क्या कब की गई थी? तो बजट 2020 से 21 में की गई थी। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी की है। रेल मंत्रालय ने सितंबर 2020 को क्लोन स्पेशल ट्रेन की परिचालन किया था। किस ट्रेन की परिचालन किया था? तो क्लोन स्पेशल ट्रेन को रेल मंत्रालय ने सितंबर 2020 को परिचालन किया था। क्लोन ट्रेन रेलवे के बोर्डिंग टिकटों को निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का परिचालन। दूसरी ट्रेन क्लोन ट्रेन। इस ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। इस ट्रेन को एडवांस रिजर्वेशन कितने दिन का होता है? तो 10 दिनों का होता है। भारतीय रेल 2030 तक 23 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा के करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट का क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य, ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य को पूर्ति हो सके। वर्तमान में रेलवे को वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 से 22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखी है। अगली पॉइंट है जिसमें 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाकर 500 मेगावाट की कुल संयंत्र रेलवे अपने खाली पड़ी जमीन पर पूर्ति करेगा। अगली पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान में 960 से अधिक रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा चुका है। अगली पॉइंट है रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। अगली पॉइंट है कैबिनेट ने भारतीय रेलवे को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया था। किसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए समझौता किया था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता किया है। अगली पॉइंट है भारतीय रेल की पहली रेल ऑन सोल ऑफ रोरो सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के रेल मंगला बेंगलुरु के पास से सोलापुर के पास के बीच शुरुआत की गई या चलाई गई। रोरो सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले रेलवे वैगनों पर ले जाने का योजना है। अगली पॉइंट है हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री और मठौड़ा में डीजल लोको फैक्ट्री की स्थापित किया गया है। अगली पॉइंट है कि मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रॉनिक इंजन WAG-12 भी बनाया गया है। अगली पॉइंट है इस शक्तिशाली इंजन को पहला वाणिज्य परिचालन
दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच, जिसे 18 वैगन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? तो 118 वैगन से जुड़ेंगे। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले 25 देशों में शामिल हुआ है। मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेल ने फ्रांस और ऑल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रखरखाव समझौता पर हुए 800 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता भारतीय रेलवे के सबसे बड़ी एफडीआई परियोजना के तहत हुआ था। अगली पॉइंट है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगली पॉइंट, अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय देश का समर्पित किया है, जो मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह दक्षिण पश्चिमी रेलवे का दूसरा रेल संग्रहालय है। अगली पॉइंट है कि दिसंबर 2020 तक भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों में RFDI रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का योजना। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगा चुके हैं। अगली पॉइंट है, भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसे सूखी मिर्च थी। क्या थी? तो भारत रेलवे ने पहली बार विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश में भेजा है, जो कि उसमें क्या था? तो सूखा मिर्चा था। क्या था? सूखा मिर्च था। अगली पॉइंट है, इसे रेडी प्लेम गुंटूर में बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया था। चर्चा में रहा इंडिया रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थापित है? तो जमालपुर यानी बिहार में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? तो जमालपुर बिहार में स्थापित है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मीडिया खबरों के अनुसार इसे लखनऊ स्थानांतरित की बात सामने आई थी। हाल के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो मुंबई और पुणे के बीच। किसके बीच? तो मुंबई और पुणे के बीच चलती है। इसे विरासत ट्रेन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑफ व्हील रेल भोजनालय शुरू किया। दो पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदल करके। भारतीय रेलवे में पहली बार पिछले एक वित्त वर्ष 2019 से 20 में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। अगली पॉइंट है दोस्तों कि इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित आस्क दिशा चैटबॉट सेवा की शुरू की है। अगली पॉइंट है कि अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए विकसित किया गया है। हार्म्स मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल से परिवहन संस्थान में वर्ष 2020 से 21 में शिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे के तीन नए डिडक्टेड फ्लाइट कॉरिडोर है। क्या? तीन
जो है 3 डिडक्टेड फ्लाइट कॉरिडोर है, जो कि पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि कोलकाता से मुंबई है। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि दिल्ली से चेन्नई है। और तीसरा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक के है। भारतीय रेल के शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद को नागरिक केंद्रीय सेवा प्रदान करने में उत्सुकता के लिए वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के इस शासन के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब क्या प्राप्त हुआ? तो रजत पुरस्कार, जो कि रेल मदद नागरिक केंद्रीय सेवा प्रदान करने में उत्सुक के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की है? तो भुवनेश्वर में किया है। कहाँ किया है? तो भुवनेश्वर में। यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरे को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल भट्टी चलाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है भट्टी चलाने में किया जा सकता है। वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन। वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कौन है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। दूसरा है 1000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो रे रोड है। 2000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो राणा प्रताप नगर है। 3000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो एलानाबाद है। 4000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो तिनसुकिया है। 5000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो मिदानापुर है। और 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो हजारीबाग है, जो कि 15 मई 2021 को हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला पहला स्टेशन बना था, जो कि जनवरी 2016 में बना था। कब बना था? जनवरी 2016 में बना था। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने मिनी रत्न कंपनी रेलटेल से समझौता किया था। किससे कब समझौता किया था? तो रेलटेल से समझौता किया था। वाईफाई रेल फायर ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशन हॉल्ट को छोड़कर में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। क्या है? उपलब्ध कराने का है। पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला 55वां स्टेशन बना है। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। चर्चा में रहा शब्द DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय रेलवे एवं रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर नई दिल्ली में नवीकरण ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया है। भारतीय रेल ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र का हस्ताक्षर किया है। क्या? सहमति पत्र का हस्ताक्षर किया है। रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न का उपक्रम है। क्या है? रेलटेल जो है वो रेल मंत्रालय का मिनी रत्न उपक्रम है। अगली, भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। IRCTC ने गोल्डन चैंपियन ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों
पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहल की शुरुआत की थी। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस की शुभारंभ किया। कोरस जो है कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी है। क्या है? कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी है। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट क्रॉस को छत्तीसगढ़ में तैनात किए गई हैं। हरियाणा के जगाधरी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पे। हम अगली बाकी का क्वेश्चन, बचा हुआ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।